नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास फिर से एक बार आपको स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट किंडल लाइफ पर। यह पॉडकास्ट में आज हम सुनेंगे जीवन ज्योति पुस्तक, जो कि परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक के 7वां अध्याय। यह अध्याय का नाम है व्यक्तित्व का पुनर्गठन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जीवन के प्रत्येक अनुभव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व के चारों पक्षों के द्वारा संसार के संपर्क में आता है। वे चारों पक्ष शरीर, मन, बुद्धि और चेतना है। चेतना ही उसमें जीवन की स्फुलिंग है। मन बुद्धि का उपकरण ही वास्तविक अनुभव करता है, जो वस्तुओं के संपर्क में आकर सुख दुख का अनुभव करता है। इस उपकरण के भली-भांति व्यवस्थित होने पर मनुष्य अपने जीवन में समरसता और तारतम्य का अनुभव करता है, किंतु उसके उपक्षित और विशृंखलित होने पर खींचातानी और बेसुरापन उत्पन्न होता है। भौतिक शरीर मानव व्यक्तित्व का सबसे स्थूल पक्ष है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती है। शरीर का रूप और आकार हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, किंतु जिन तत्वों से वह बना है वे तथा उसकी सब इंद्रियों के कार्य एक समान होते हैं। इसके अतिरिक्त उसका सबसे सूक्ष्म पक्ष है, जिसे चेतना कहते हैं, और जो मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का मूल है, सब में एक ही है। धार्मिक चिंतकों ने बड़ी सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक खोज करने के बाद देखा है कि ये 2 पक्ष शरीर और चेतना मनुष्य मात्र में एक समान है। केवल मन बुद्धि के उपकरण ही मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। यह तथ्य तर्कीय विश्लेषण और निगमन द्वारा सिद्ध हो चुका है। अतः अनुभवों की अनेक रूपता का कारण मन बुद्धि की गुणवत्ता का भेद ही बताया दिया जाता है। मन भावना और अनुभूतियों का आधार है। बुद्धि में विवेक और निर्णय की क्षमता होती है। इसके द्वारा मनुष्य भले बुरे, सही गलत और सत असत का भेद समझता है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य भावना के उद्वेग से पराभूत हो जाता है तो उसकी विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है, और जब विवेक की तीव्रता होती है तब भावुकता और अनुभूति के लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। इसी उपकरण को हम अपने नित्य प्रति के अनुभवों में काम लाते हैं। वस्तुतः जब हम किसी से मिलते हैं और व्यवहार करते हैं तो हमारे मन बुद्धि का उपकरण दूसरों के मन बुद्धि के उपकरण के संपर्क में आता है, और जब 2 में से किसी एक के मन और बुद्धि की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आता है तो फिर वे एक दूसरे से मिलने में कोई रुचि नहीं रखते। अतः हम में वास्तविक अनुभवकर्ता हमारे अंदर अपना मन बुद्धि का उपकरण है, और शरीर तो उसका एक बाह्य आवरण मात्र है। उदाहरणार्थ, विचार करिए कि एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है। वह केवल घर में रहने वाला व्यक्ति के पास जाता है, और यदि वह घर में नहीं मिलता है तो वहां जाने वाले व्यक्ति को कोई रुचि नहीं रह जाती। इसी प्रकार हमारे शरीर केवल ऐसे भवन है जिनमें सूक्ष्म व्यक्तित्व निवास करते हैं, और उसी सूक्ष्म स्तर पर हमारे संपर्क और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। आज संसार में मानव व्यक्तित्व का यह महत्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित पड़ा सड़ रहा है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं, क्योंकि वह अपने आंतरिक व्यक्तित्व से अपरिचित है। धर्म मनुष्य को उसकी आंतरिक प्रकृति को दर्शन करा देता है, और साथ ही वह मार्ग तथा वह साधना भी उपलब्ध करा देता है, जिससे वह अपने भावों को परिमार्जित और विचारों को उदात्त बना सकता है। परिणाम स्वरूप वह अधिक उच्च और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुष्य का मन और बुद्धि अंडे की सफेदी की तरह श्रुति माता की उष्णता में सावधानी के साथ सही पाली जानी चाहिए, ताकि वे विकसित होकर उसे अधिक स्वतंत्र
और व्यापक अस्तित्व की ओर ले जा सकें। किंतु जब उनकी उपेक्षा होती है तो मनुष्य का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है और स्वयं उसके लिए गड़बड़ी पैदा करने लगता है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम श्रुतियों द्वारा निर्दिष्ट दिशा में समुचित प्रयत्न करें, जिससे हमारा आंतरिक उत्थान हो और हम प्रगतिशील स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता कर सकें। तो ये था आज के इस 7वें अध्याय में जीवन ज्योति पुस्तक से। यह बहुत सुंदर अध्याय आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलते हैं और एक नए अध्याय के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।